जेएच के पूर्व अधीक्षक की मौत के मामले में परिजनों ने प्रताड़ना के आरोप लगाए। ग्वालियर में बीते दिन जयरोग चिकित्सालय समूह के पूर्व अधीक्षक एवं प्रतिष्ठित डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर मिले सब मामले में परिजनों ने साथी डॉक्टरों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए, जिसके चलते पूर्व अधीक्षक ने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस पूरे मामले की सघन जांच पड़ताल कर रही। दरअसल झांसी रोड थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक किनारे 25 जनवरी को दोपहर 12 बजे जयरोग चिकित्सालय समूह के पूर्व अधीक्षक एवं प्रतिष्ठित डॉक्टर जगदीश सिंह चकरवार का शव मिला था। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। परिजनों ने भी अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि 23 जनवरी के दिन साझेदारी वाले निजी पैथोलॉजी गए थे, जहां हिसाब किताब को लेकर उनका विवाद साथ में पैथोलॉजी के पार्टनरों से हुआ, जिसमें वहां मौजूद पार्टनरों ने उनके साथ पैथोलॉजी में काम करने वाले स्टाफ के सामने अभद्र व्यवहार कर धमकी दी, जिससे वह काफी आहत हो गए और तीसरे दिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ निजी पैथोलॉजी में साझेदारी करने वाले डॉक्टर रमेश प्रकाश गुप्ता, उनके भाई ललित गुप्ता और पुत्र सुधांशु गुप्ता द्वारा उन्हें धमकी दी गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। परिजनों की मांग है कि पूरे मामले की गहन न्याय जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान मृतक के परिजन अंतुमन सिंह, फरियादी के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कहा, ये जो मेरे फादर इन लॉ थे, इनकी पार्टनरशिप थी डॉक्टर गुप्ता के साथ। और लेकिन क्या, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे मेरे फादर इन लॉ, तो ये इतना ध्यान उन्होंने दे नहीं पाया। लेकिन जब ये रिटायरमेंट के बाद जब इन्होंने ध्यान देना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने काफ़ी सारा फ्रॉड किया है डॉक्टर गुप्ता ने और उनके भाई ने मिलके। और एक और जो उन्होंने अपनी लैब खोली है हमारे बगल में, वो पहले ये बोले कि हम ये परख शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल बगल में है, वो आप देख के जा सकते हैं। तो ये पूरे ग्वालियर में इनको वही जगह मिली बिल्कुल बगल में खोलने के लिए। तो वो बेटे ने पहले हमारे यहाँ काम किया, फिर उसको बोला कि भाई हम परख को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये नाम परख से हटा के अपार कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने अपने देखे सारे, तो उसमें जो रुपयों का फ्रॉड है तो वो भी उन्होंने किया था। तो वो बहुत दिनों से बोल रहे थे कि भाई हिसाब करना है, तो वो टालते जा रहे थे, डॉक्टर गुप्ता टालते जा रहे थे। ये लगभग 9 करोड़ का है। एग्जैक्ट तो अब हमें भी नहीं पता। हम ये चाहते हैं कि देखिए, हमारा तो इंसान चला गया, ठीक है, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। और अभी भी डॉक्टर गुप्ता जो है वो कुछ कर रहे हैं। कभी र्यूमर फैलाते हैं, परख बंद हो गई है, हम लोग को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। डॉक्टर जगदीश चकरवार साहब थे, जो जेएच के अधीक्षक भी थे। विगत कुछ दिन पूर्व 25 तारीख को उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया। जबकि इसके पीछे, जब सुसाइड किया, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था वह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके एक परख पैथोलॉजी लैब थी जो वो संचालित करते थे। उसमें पार्टनर थे डॉक्टर रमेश कुमार गुप्ता और उनकी फैमिली के कई मेंबर। उनके द्वारा कई बार उनको उकसाया जाता था। घटना के एक दिन पूर्व 23 तारीख को भी उनके द्वारा उनको धमकी दी गई स्टाफ के सामने कि आप मर जाइए यहाँ से जाके, हम आपका कोई हिसाब नहीं करेंगे। और चूंकि वे आर्थिक रूप से संपन्न थे, परिवार से भी संपन्न थे, उन्हें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि उनको सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़े। क्योंकि उन्होंने घर में अपने परिवार और फैमिली मेंबर के साथ भी डिस्कस किया कि ऐसे डॉक्टर गुप्ता के द्वारा 9 करोड़ रुपये का हिसाब है वो नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। इस कारण उन्होंने 25 तारीख को सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, उन्होंने ये कदम उठाया। मर्ग का मामला है, उसमें जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी उसमें संदिग्ध मृत्यु मानते हुए उसमें मर्ग कायम किया गया है। परिजनों के द्वारा इस संबंध में जो एविडेंस दिया गया है उसकी बहुत बारीकी से हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसमें कोई भी एविडेंस आएगा, कोई अपराध अगर होना पाया जाएगा तो जरूर उसमें पंजीबद्ध किया जाएगा। सारे सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में गंभीरता से मर्ग जाँच चल रही है। जो भी परिजनों ने एविडेंस पुटअप किए हैं उन सबको रिकॉर्ड में लेके उनकी भी छानबीन की जा रही है।